ओम शांति। रूप एक कर्तव्य अनेक कार्यक्रम में शिव शक्ति एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता में एक श्लोक गाया गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिस श्लोक का अर्थ है कि परमात्मा स्वयं धरती पर आकर अपना कार्य करते हैं, सतधर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करते हैं। परंतु वहीं परमात्मा को अभोक्ता और अकर्ता भी कहा जाता है। दूसरी तरफ परमात्मा के ही सबसे अधिक कर्तव्य भी दिखाए गए। तो परमात्मा अपना कार्य करने के लिए कोई ना कोई साकार माध्यम अवश्य लेते हैं। वो साकार माध्यम जिसे दुनिया ने अपने पैरों की जूती समझा, परंतु परमात्मा उन्हें इतना ऊंचा उठाकर शिव शक्ति बना देते हैं। वो शिव शक्ति कौन है, कैसे कार्य कर रही हैं? आज के इस एपिसोड में हम ये सब जानेंगे कि कैसे शिव शक्तियों को परमात्मा ने जन्म दिया और अपना कर्तव्य कराया। परमपिता शिव के दिव्य अवतरण की यादगार पावन पर्व मनाया जाता है महाशिवरात्रि। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने जाना कि परमात्मा कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे आते हैं। परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है ब्रह्मा तन में अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु। ये कार्य, महान कार्य करने के लिए परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख से, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। परमात्मा की श्रीमत को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। वो आत्माएं शिव शक्ति कहलाती हैं। यह ज्ञान उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उनकी कमज़ोरियों को बदलकर शक्ति रूप देता है। जब शक्ति की बात आती है तो ये शक्ति कोई फेमिनाइन रूप नहीं, कोई नारी या स्त्री का रूप नहीं। शक्ति ये आत्मा के सूचक है। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है आत्मा, और आत्मा को ही रिप्रेजेंट करती है शक्ति। परमपिता परमात्मा जो हमें दिव्य शक्तियाँ देते हैं, उनका जीवन में प्रयोग करके हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, और वो परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार बनता है। देवियों का हम पूजन करते हैं, आह्वान करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा भी करते हैं, और उनको अपने जीवन में एक महान स्थान देते हैं। देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, और हर भुजा में अनेक अस्त्र शस्त्र भी दिखाए हैं। अब ये जो शस्त्र दिखाए गए हैं वो कोई हिंसक हथियार नहीं है, लेकिन ये दिव्य शस्त्र है जिससे मनुष्य के जीवन के अंदर जो आसुरी वृत्तियाँ आ गई है उनका नाश होता है। ये ज्ञान के शस्त्र हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें चाहिए स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन के लिए परमपिता परमात्मा हमें बहुत सहज विधि सिखाते हैं, राजयोग की। मन और बुद्धि को परमपिता परमात्मा की याद में टिकाना, यही है सहज राजयोग। राजयोग हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता है।
जैसे सूर्य की किरणें उदय होती है तो सारे संसार में रोशनी फैलाती हैं और साथ साथ कीटाणुओं को भी नाश करती है और नवजीवन देती है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की याद भी हमारे अंदर अनेक जन्मों के जो विकर्म हैं उनका विनाश करती है, हमारी कमज़ोरियों को ख़त्म करती है, हमें पावन बनाती है और हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराती है। परमात्मा की याद मात्र में ही इतनी शक्ति है जो हमें परिवर्तन करती है सकारात्मक रूप से। याद अर्थात बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो अपने को आत्मा निश्चय कर परमपिता परमात्मा को याद करना, यही है सहज राज योग। ये योग हमारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का आधार है। एक एक को बदलकर परमपिता परमात्मा विश्व परिवर्तन करते हैं और जो आत्माएं इस परिवर्तन के कार्य में स्व परिवर्तन का सहयोग देती हैं वो न केवल श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनती है लेकिन साथ साथ पूजनीय भी बन जाती हैं और शिव शक्ति कहलाती है। परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर श्रेष्ठ कार्य करने वाली शिव शक्तियाँ। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। माँ लक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं, आह्वान करते हैं तो अपने घर के कोने कोने को साफ स्वच्छ करते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहाँ समृद्धि होती है। हर एक मानव अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख, शांति और समृद्धि उसे प्राप्त होती है जो पवित्रता को अपने जीवन में धारण करता है, क्योंकि पवित्रता को सुख और शांति की जननी कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं कि अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें। पवित्रता मन की, विचारों की, वाणी की, कर्म की, संबंधों की पवित्रता और जीवन की पवित्रता जो अपने जीवन में धारण करते हैं वो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। माँ लक्ष्मी का जो वाहन दिखाया गया है वो कमल पुष्प दिखाया गया है। कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता लेकिन कीचड़ से न्यारा और प्यारा होता है सभी का, इसी तरह जीवन की पवित्रता का सिंबल है कमल का पुष्प। संसार में रहते संसार से न्यारे और सबके प्यारे बने। माँ लक्ष्मी के जो हाथ दिखाए गए हैं, एक हाथ में से स्वर्ण मुद्राएं निकल रही है और दूसरा हाथ आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है। वो भी प्रतीक है कि ज्ञान जो अपने जीवन में धारण किया, पवित्रता का जो बल जीवन में लाया, वो हम स्वर्ण मुद्रा के रूप में सभी को देते और इसी तरह से हर एक के लिए मन में पवित्र शुद्ध भावनाएं रखते हैं, दुआएं देते हैं, उसका यादगार। तो इस तरह से अपने जीवन में जो पवित्रता को धारण करते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध और शुभ रखते हैं, वो सारे संसार में प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हैं। अपने जीवन में इस पवित्रता के गुण को हम धारण करके इस संसार को पवित्र बनाने में अपना योगदान देते हैं। ज्ञान की देवी के रूप में पूजन होता है माँ सरस्वती का। ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा से हम प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन में रोशनी का कार्य करता है। जैसे रोशनी में हम सही मार्ग पर चलते हैं, हर प्रकार की ठोकरों से बचते हैं, इसी तरह ईश्वरीय ज्ञान भी हमें टकराव से बचाता है। ज्ञान अर्थात समझ, कोई भी कार्य समझ के साथ हम करते हैं तो सहज सफलता प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती का वाहन भी जो दिखाया गया है वो हंस रूप में दिखाया गया है। और हंस की क्या विशेषता है? वो
कंकड़ पत्थर और मोती को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, अर्थात परखने की शक्ति उसके अंदर है। तो ज्ञान हमारे अंदर क्लैरिटी लाता है और उसी के साथ साथ हमारी परख शक्ति को बढ़ाता है। और जब हम परख लेते हैं सही रीति से तो हमारी निर्णय शक्ति भी अच्छी हो जाती है, हम सही निर्णय ले पाते हैं और कार्य में सहज सिद्धि प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती के हाथ में सितार भी दिखाते हैं। सितार ज्ञान का सितार है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया और उसका लाभ लिया, उस सितार के रूप में उसे दिखाया गया है, जिसे अनेकों को लाभान्वित किया। तो ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करके अनेकों को प्राप्ति कराने वाली देवी माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। हर एक के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, चैलेंजेस आती हैं। उनका सामना कर पार कर विजयी बनते हैं, जिसकी यादगार रूप माँ दुर्गा की पूजन होता है। सामना किसी व्यक्ति का नहीं करना है, लेकिन परिस्थितियों का करना है। और सामना करने की शक्ति उनके अंदर आती है जिनके अंदर निश्चय होता है। परमपिता परमात्मा पर निश्चय, अपने आप में निश्चय और परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं में जिनको निश्चय होता है, वो कोई भी परिस्थिति को सहज रूप से पार कर लेते हैं। और निश्चय का आधार है सत्यता, सत्य ज्ञान, स्वयं की सत्यता को पहचानना। सत्यता के लिए कहते हैं परमात्मा के लिए भी सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है और सत्य को सिद्धि का वरदान है। सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। तो सत्यता जिसके जीवन में है वो निर्भय भी होता है। तो निर्भयता के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा की सवारी भी दिखाई गई है शेर। शेर अर्थात कोई भी विकराल परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उसका भी हम निर्भयतापूर्वक, सत्यतापूर्वक सामना करें। परमात्मा के साथ, निश्चय के साथ हम उस परिस्थिति के अंदर सफलता प्राप्त करें। ये सामना करने की शक्ति हमें हर कार्य को सहज करने के लिए बहुत ही मदद रूप बनती है। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। अपने जीवन में हर कार्य सदा सकारात्मक ऊर्जा के साथ, खुशी के साथ करने वाले, उमंग और उत्साह से भरपूर आत्माओं का यादगार माँ उमा देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, उसके अंदर बहुत उमंग, उत्साह और एनर्जी होती है। बैलेंस ना होने के कारण वो कई बार गिरता भी है, चोट भी खाता है, लेकिन सीखने की वृत्ति, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से यूज़ करके वो
चलना सीख लेता है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में सीखने की वृत्ति होती है और उमंग उत्साह होता है तो हर कार्य हमारा सिद्ध भी होता है, हमारे अनुभव भी बढ़ाता है और उमंग उत्साह भी बढ़ाता है। जीवन में फेल्योर भी होते हैं। फेल्योर को फेस करते समय अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से खड़े होते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं। जो आत्माएं अपने अंदर में निश्चय रखती है परमपिता परमात्मा शिव मेरे साथी है, ये निश्चय रखती है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये निश्चय रखती है, उन्हें कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती हैं। वो सफलता प्राप्त करती है और सदा उमंग उत्साह में रहती है और अपने उमंग उत्साह से वो दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाती है। दूसरों के जीवन से भी निराशा हताशा के बादलों को हटाती है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। तो ऐसे उमंग और उत्साह की शक्ति को हम अपने जीवन में प्रयोग करें। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतला भी, बनाए वो शीतल वो है शीतला भी, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। शांति की शक्ति के रूप में पूजी जाती है माँ शीतला। शांति की शक्ति हमारे जीवन में बहुत ही कमाल के कार्य करती है। जो कार्य हम बोलकर नहीं कर सकते हैं वो कार्य शांति की शक्ति में सिद्ध हो जाते हैं। इस शांति की शक्ति का हम अपने जीवन में प्रयोग करके देखें कितने वंडरफुल कार्य करती है। इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल कर देती है शांति की शक्ति। शांति में जो शक्ति है उसके लिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन। साइंस की बड़ी बड़ी इन्वेंशंस भी साइलेंस में जाकर होती है। लंबी दूरियों को कम समय में तय कराने की शक्ति साइंस ने पैदा की। इसी तरह से दूर बैठे व्यक्ति की आवाज़ को नज़दीक सुन सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति को सामने देख सकते हैं। ऐसे साधनों की इन्वेंशन साइंस ने साइलेंस में जाकर के की। इसी तरह से शांति की शक्ति जो है वो मन के शक्ति के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को जो दुख में परेशानी में चिंता में हैं उनकी चिंताओं को मिटाने की शक्ति भी साइलेंस में है। हम मन के द्वारा अपनी शुद्ध और शुभ भावनाएं सारे विश्व को प्रवाहित करते हैं। वो प्योर वाइब्रेशन प्योर फीलिंग्स उन आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। जितना हमारा मन शांत होगा स्थिर होगा उन आत्माओं तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो अनुभव करेंगे अपने जीवन में शांति का। तो ऐसे कमाल करती है शांति की शक्ति। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं। वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो वैष्णो बन विषयों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। जो परिस्थिति या व्यक्ति हमारे सामने जैसे हैं वैसे उनको पहले स्वीकार करना, उनकी बातों को समाते हुए उन्हें परिवर्तन करने में मददगार बनना,
समाने की शक्ति के रूप में पूजी जाती है माँ गायत्री। जैसे सागर में अनेक नदियों का पानी, नालों का पानी आता है और सागर उसे समा लेता है, लेकिन उसकी लहरें बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती है। सागर की गहराई में भी अगर हम जाएं तो बिल्कुल साफ, स्वच्छ और शांत होता है। सागर की गहराई में रत्न और मोती पाए जाते हैं। सागर की लहरें इसलिए साफ होती है क्योंकि जब वो कचरा या पानी आता है, जो काम की चीज़ नहीं है वो उसे किनारे कर देता है। इसी तरह हमारे संपर्क में आने वाले, व्यवहार में आने वाले जो लोग हैं, हर एक के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। उन कमियों को हम किनारे कर दें, अपने मन को साफ और स्वच्छ रखें। शुभ भावना और शुभकामना के हीरे मोती जब हम दूसरों को प्रदान करते हैं तो वो उन्हें परिवर्तन करने में मदद भी करते हैं। तो इस तरह से हम इस संसार के अंदर श्रेष्ठता, शुद्धता लाने में अपना योगदान देते हैं। तो समाने की शक्ति अपने जीवन में धारण कर हम अपने संसार को सुंदर बनाएं। शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, 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 शिव शक्तियाँ। तो आज हमने देखा परमात्मा शिव जो सर्वशक्तिवान है, स्वयं धरती पर आकर हम आत्माओं को अपनी शक्तियाँ देते और हम आत्माएं उन शक्तियों को धारण कर अपने आप को शिव शक्ति बनाते। परमात्मा ने मातृ शक्ति को आगे रखा और मातृ शक्ति के द्वारा स्वयं हर आत्मा तक अपना परिचय पहुंचाया। तो चलिए हम सभी भी परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बने, अपने अंदर इन शक्तियों को धारण करें। जितना जितना हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को मनुष्य से देवता बनाते जाएंगे। परमात्मा जो हम सभी के लिए स्वयं इस धरती पर आए, तो आप सभी के लिए आज हम भी एक खुशखबरी लेकर आए। जैसे अनेक मंदिर शिवालय के रूप में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा परिचय देने के लिए भी बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं। आप सभी भी इन ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाएं और वहाँ पर दिए जा रहे ज्ञान का अवश्य ही अपने जीवन में लाभ उठाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस शिव जयंती के पर्व की। ओम शांति। शिव